नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस समय भारत देश के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। जगह जगह गिरफ्तार हो रहे हैं बंदे, महिलाएं और लड़के अपने ही देश के साथ गद्दारी करने, अपने ही देश की जासूसी करने के आरोप में। सीमा हैदर 2 साल से 2.5 साल हो रहे हैं लगभग, अभी तक भारत में मौजूद है और पहले की ही तरह अपना सारा काम सोशल मीडिया पर कर रही है। कोई उसे रोकने वाला नहीं, कोई उसे टोकने वाला नहीं है। जो मर्जी है वो सोशल मीडिया पर आकर बोलती है। ये सब देखकर भारत के लोग परेशान हैं। आखिर जब एक तरफ इतने सारे पाकिस्तानी भेजे जा चुके हैं और ज्योति जैसे लोग, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जो भारत के हैं, फिर सीमा हैदर के ऊपर इतनी कृपा, इतनी मेहरबान हमारी सरकार क्यों है? 1 साल पहले गौरव मेजर आर्या ने बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा किया था और उन्होंने इशारा ही नहीं, खुलकर बताया था कि किस तरह ये महिलाएं आईएसआई तैयार करता है और फिर उन्हें बॉर्डर के ही जो स्टेट होते हैं वहाँ पर भेजता है और अपना काम करवाता है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं भारत में और पाकिस्तान की तरफ से इनके सपोर्ट में लोग कूद पड़े हैं। इनका कहना है कि ज्योति निर्दोष है, ज्योति ने पाकिस्तान की बड़ाई करी इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आप लोगों ने देखा कई इंटरव्यू ऐसे आए हैं। उसके पिता से जब इंटरव्यू लिया गया, एक ऐसा घर जहां कोई सुविधा नहीं है और उसका बाप देखने से ये लग रहा है निहायत ये लोग गरीब घर के हैं, लेकिन बेटी हवाई जहाज़ की यात्रा करती है, विदेशों में घूमती है, महंगे महंगे कपड़े पहनती है, महंगी महंगी एक्सेसरीज यूज करती है। बाप का कहना है कि उसको उसकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है। कौन सा ऐसा परिवार होगा कि जिसको अपने बच्चों के बारे में नहीं पता होगा? ये सब चीज़ें देखकर ये लगता है कि सच में आज भारत में बहुत से ऐसे गद्दार छिपे हुए हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि सरकार नहीं जानती है। फिर भी सरकार ऐसे लोगों के सपोर्ट में क्यों रहती है? सपोर्ट में मैं इसलिए कह रही हूँ, सीमा हैदर 2.5 साल हो गए हैं, मस्ती से रह रही है, व्लॉग बना रही है, इधर उधर घूम रही है जैसा लोग बताते हैं, लेकिन सीमा हैदर के ऊपर पूरी तरह मेहरबान है। क्या सीमा हैदर को यहाँ पर मानवता के नाते क्लीन चिट दे दी जाएगी, उसको नागरिकता दे दी जाएगी? आप लोगों ने भी सुना, कई बार AP सिंह जी ने बयानों में कहा कि सीमा को यहाँ पर नेचुरलाइजेशन के आधार पर नागरिकता मिलेगी। समझ में नहीं आता है भारत सरकार क्या सोच रही है सीमा के बारे में, क्यों रिस्क लेना चाहती है? सामने से अब ये दिखता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार को सीमा का सपोर्ट है। ऐसा मैं नहीं कह रही, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आखिर भारत सरकार अगर सीमा हैदर को यहाँ रखना नहीं चाहती है तो फिर सीमा हैदर को डिपोर्ट क्यों नहीं करती है, जेल में क्यों नहीं डालती? सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि एक महिला जो अवैध तरीके से आई है अपने 4 बच्चों को लेकर, आते समय वो कहती है कि वो गलती से आ गई और जब उसे गिरफ्तार किया जाता है, बेल मिलती है, तो वो अपने को नेत्रपाल की बहू सचिन मीना की पत्नी बताने लगती है। अदालत में पति की जगह हैदर का नाम लिखाती है। इतने सारे इसके कागजों में झोलमाल है, तब भी हमारी कोर्ट को, हमारी सरकारों को इसके ऊपर शक नहीं। ज्योति जो भारत की बेटी है, पाकिस्तान जाकर उसने पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया, वहाँ की बातें बताई और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये लोग वहाँ इन लोगों ने दोस्ती बनाई और एक दूसरे से बातें करते थे फ़ोन से। लेकिन आखिर इतना पाकिस्तान के प्रति भारतीयों का प्रेम क्यों उमड़ रहा है?
क्या वहाँ से कोई ऐसी बहुत बड़ी फंडिंग होती है लोगों को? क्योंकि ये सब खुलासे तब हुए हैं जब लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पता चला है वो एकदम ही निहायत गरीब घर के लोग हैं, गरीब घर के बच्चे हैं और कहीं ना कहीं वो पैसे के लालच में आकर इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। ज्योति के बारे में बताया जा रहा है कि पहलगाम घटना होने से पहले ये 2 महीने पहले वहाँ गई थी और इसके संपर्क में जो दानिश नाम का बताया जाता है वो दूतावास का कोई अधिकारी है। आखिर एक गरीब घर के जो लोग होते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं, उनसे इतनी ऊंचे पदों पर बैठे लोग कैसे दोस्ती कर लेते हैं? सोचने वाली बात है। उसी तरह सीमा हैदर को आखिर भारत सरकार क्यों ज़्यादा इतना मेहरबान है सीमा हैदर के ऊपर? ठीक जिस तरह ज्योति अपने व्लॉग के, उसी तरह सचिन ने भी कई बार नोएडा जब ये गया है तो वहाँ से और रबुपुरा तक का पूरा लोकेशन अपने व्लॉग के जरिए समझाता आया था। हम लोगों ने इस पर आवाज़ भी उठाई थी कि जब ये कोई ट्रैवल व्लॉगर नहीं है तो फिर इस तरह की जानकारियाँ क्यों दे रहा है? यहाँ परी चौक है, यहाँ फलाना है, ये सड़क नोएडा को जाती है, ये फलानी जगह को जाती है। आखिर ये किसको रूट बता रहा था, किसको समझा रहा था? इतना सब कुछ आवाज़ उठाने के बावजूद भी क्यों सरकार खामोश है? सीमा हैदर अपने ब्लॉग के जरिए ऐसी ऐसी हरकतें करती है कि उन हरकतों को करने के बाद ही हमारे देश में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि इसके ऊपर शक ही नहीं, पूरा भरोसा हो जाता है कि इसी के जरिए इसने जो साइन दिया है उसी के बाद ये चीज़ें हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं ISI की एजेंट हो सकती है। क्योंकि इसका भाई भी आर्मी में है और चाचा भी आर्मी है, ये वेल ट्रेंड लेडी है। ऐसा मेजर गौरव आर्या ने भी बताया है कि ये सब ट्रेंड होती हैं। अंजू के बारे में उन्होंने बताया कि अंजू भी हो सकता है इतने दिन वहाँ रही, कुछ ट्रेनिंग लेकर आई हो। लेकिन इतनी सब आवाज़ें उठाने के बाद भारत सरकार क्यों खामोश है? क्यों नहीं सीमा को जेल में डाला जाता है? क्यों 5 पाकिस्तानी आतंकी हमारे देश में मौजूद हैं? हमारे देश के लोगों पर तो सरकार अपना शिकंजा कस रही है। बहुत अच्छी बात है, हम सब इसके सपोर्ट में हैं कि जो जो पाकिस्तान के संपर्क में है, जिनसे बात होती है, उन सब को गिरफ्तार करके सच्चाई उगलवाई जाए। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि आखिर फिर सीमा हैदर के मामले में चुप्पी क्यों है? क्यों सरकार हमारी खामोश है? क्या जो AP सिंह कहते हैं कि उसे मानवता के आधार पर यहाँ रखा जाएगा, मानवता के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी, तो क्या ये उनकी कही हुई बात सच होने वाली है? क्या सरकार का भी मूड यही कह रहा है? सरकार का भी माइंडसेट यही है कि सीमा हैदर को नागरिकता दे दी जाए मानवता के आधार पर। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में एक हमारे आर्मी के सैनिक ने शादी रचाई थी और उसी समय ये सब हो गया, तो उसको यहाँ रोक लिया गया, उसने कार्रवाई की तो उसको रोक लिया गया मानवता के आधार पर। उसी तरह सीमा को मानवता के आधार पर क्लीन चिट क्या मिल गई है? क्या सरकार उसको नागरिकता देने वाली है? अगर हाँ, तो फिर वो जो पाकिस्तान से लोग आए थे, इतने लोग वीज़ा लेकर आए थे, उनको आपने आने दिया अपने देश में खुशी खुशी, फिर उनको भेजने का मतलब क्या था? उन्होंने तो ऐसा कोई काम यहाँ नहीं किया जिससे कोई शक होता हो। हाँ, उन्होंने शादी की, बच्चे पैदा किए, उन लोगों को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि उनके घर टूटे, बच्चे अलग हुए, पति पत्नी अलग हुए, माँ बाप अलग हुए, सब कुछ हुए, जो कहीं ना कहीं एक साबित करता है कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का दिल भी दुखा इससे। लेकिन सीमा हैदर को आपने नहीं भेजा, सीमा हैदर को यहीं रहने दिया, बाइज्जत उसको रख रहे हैं आप। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये एक नियम बन जाएगा कि लोग पाकिस्तान से दुबई आएंगे, दुबई से नेपाल और भारत में आते ही रहेंगे। कितने लोग आ चुके हैं आपको नहीं पता है। कितने लोग हमारे आसपास ऐसे मौजूद होंगे जो आज भी पाकिस्तान को सूचनाएं भेज रहे होंगे,
पाकिस्तान को से संपर्क में होंगे और वहाँ से फंडिंग आ रही होगी, आपको कुछ नहीं पता होगा। तो हम सब का यही कहना है कि जिस तरह ज्योति और भी कई लोग हरियाणा से जो पकड़ा गया था, हरियाणा से वो भी पकड़ा गया था, एक कैनाल से पकड़ा गया था, एक कोलकाता से पकड़ी गई है, इन लोगों की तरह ही सीमा हैदर को तुरंत वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। इसको यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। हम सबको लगता है कि सीमा हैदर यहाँ आगे खतरा हो सकती है, हमारे देश को नुकसान पहुँचा सकती है, लेकिन सरकार को ऐसा क्यों नहीं लगता है? क्या सिर्फ हिंदू बजाने से, क्या सिर्फ सनातन धर्म स्वीकार कर लेने से? कैसी ये ओछी सोच है, बहुत छोटी तुच्छ चीज़ ये है। ये एक ऐसी सोच है जो आपस में अलग अलग समुदाय में एक गुस्सा तो पैदा ही करती है कि आखिर सिर्फ और सिर्फ क्या सनातन बन जाने से कोई अपराध मुक्त हो सकता है? कोई सनातन बन जाए, कोई अपराधी आए, कोई सनातनी बन जाए तो उसके सारे वो खून माफ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को सीमा को वापस भेजना चाहिए पाकिस्तान, या फिर इसे जेल में डालना चाहिए। हम सब समझते हैं कि आज देश में वो स्थिति आ गई है कि एक अराजकता का माहौल, अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया है। जगह जगह छापे डाले जा रहे हैं, लोगों के बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। जिस तरह ज्योति के पास आखिर इतना पैसा कहाँ से आया? सीमा हैदर की भी बैंक की जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आ सकता। मोमिन सर ने इतनी ज़्यादा मेहनत किया इस केस में, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर आज नतीजा ये है कि सीमा हैदर की तरह कितने गद्दार हमारे देश में घुसे हैं और सरकार जगह जगह छापे डालकर उनको जेल में डाल रही है। लेकिन फिर भी सीमा हैदर तो बच ही गई ना, उसको तो आपने छोड़ ही दिया ना। और अब बात हो रही है मानवता के आधार पर उसको नागरिकता दिलाने की। देखते हैं क्या सीमा हैदर के लिए हमारा संविधान बदल जाएगा, क्या हमारा कानून बदल जाएगा? अगर ऐसा हुआ, सीमा यहाँ रुक गई, तो फिर देश में इतना ज़्यादा गदर मचेगा, इतना ज़्यादा गदर मचेगा, क्योंकि लोग इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। रबुपुरा के ही लोग इसके विरोध में उठ खड़े होंगे। आखिर वो कब तक डर कर रहेंगे? डर किसका है ये वही लोग जानते हैं। फिलहाल अभी वो जबान नहीं खोल रहे हैं, मगर कब तक बर्दाश्त करेंगे? रबुपुरा में इज्जतदार लोग भी रहते हैं और एक ना एक दिन इसके विरोध में खुलकर आएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में